अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। तो बिल आखिर हमारा इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ने जो है वो 9th और मैट्रिक के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको जारी किया, ताकि फिर हमें एक पैटर्न समझ में आए कि अब हमने अपनी तैयारी को किस तरीके से रखना है। वैसे तो अंदाज़ा तो हो गया था, लेकिन एग्जैक्ट मार्क्स अवेलेबल नहीं थे। तो बहरहाल अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं फॉर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2021। और मैं आज जो है वो फिजिक्स का जो पेपर है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या पैटर्न होने वाला है। और साथ ही साथ जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो सेक्शन ए होता है कंपलसरी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि एमसीक्यूज, उनको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पेपर की टोटल टाइमिंग, तो टोटल टाइम जो है वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। पेपर होगा टोटल 2 घंटे का, ठीक है ना। और उसके लिए जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 60। तो अगर हम इसी तरीके से स्टार्ट करें फॉर क्लास 9th, तो आप देखिए फुल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं। और इसके लिए जो अवेलेबल टाइम है, टोटल टाइम जो कि हमें अवेलेबल होगा वो है 2 आवर्स। ये अच्छी बात है कि अभी जो है वो एमसीक्यूज वगैरह का अलग से मसला नहीं है, वरना पता है क्या होता था पहले। आप लोगों ने तो बहरहाल पेपर दिए नहीं है, क्लास 9th वालों ने। एमसीक्यूज के लिए अलग से टाइम दिया जाता था और फिर एक टाइम होता था थ्योरी के लिए। लेकिन क्योंकि टाइम ही इतना शॉर्ट हो गया, 2 घंटे के अंदर हमें पेपर करना है, तो इस वजह से जो है वो ये अब मसले मसाइल नहीं है। और नोट में क्लियरली मेंशन है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए से। और कॉपी डाउन नहीं करते, जो क्वेश्चन है वो बार बार नहीं लिखते, ना ही ऑप्शन लिखते। सिर्फ आप क्या करेंगे, आप नंबर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, पहले आपने मेन हेडिंग डाल दी क्वेश्चन नंबर 1, फिर आपने लिखा 1, और जो इन चारों में से सही आंसर है वो आंसर लिखा। ABCD समथिंग नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, बल्कि पूरा जो है वो आंसर लिखा जाता है, जैसे कि नेचर, फिजिक्स, न्यूटन या गैलीलियो वगैरह जैसे कि लिखा हुआ है। और जो सबसे बेहतरीन बात है, अगर हम सेक्शन ए की बात करें, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 2 मार्क्स के जो है वो हर एक क्वेश्चन है। ईच पार्ट हैज 2 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो 30 हो जाएंगे। और 30 मार्क्स के लिए यकीनन यहाँ पे 15 एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि 2 नंबर का एक है। ये आ गए 15 एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी लिख भी देता हूँ ताकि फिर आप लोग अपने पास नोट कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें अगर हमारे सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन होता है और फिर ऑप्शंस वगैरह गिवन होते हैं, इस तरीके से होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल एमसीक्यूज हमें कितने मिल रहे हैं? टोटल एमसीक्यूज हमें मिल रहे हैं 15, ठीक है ना। और हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं इसमें से? हमें अटेम्प्ट करने हैं इसमें से सारे के सारे, यानी कि अटेम्प्ट हो जाएगा ऑल। तो अगर हम सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे, तो अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितने बनेंगे इसके टोटल मार्क्स, तो टोटल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का एक है, 15 हम अटेम्प्ट करेंगे, तो टोटल मार्क्स जो है वो 30 हो जाएंगे। यानी कि अगर हम सेक्शन ए बेहतरीन तरीके से करते हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोग करोगे, तो आप लोगों को 30 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस सही तरीके से सॉल्व किए। ये हो गया हमारा सेक्शन ए, जिसको अभी मैं आपको फर्दर सॉल्व भी करवाऊंगा। लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी सेक्शंस के बारे में क्या अरेंजमेंट हुई है। तो सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं क्या क्या मौजूद है। ये आ गया हमारे पास सेक्शन बी, और ये सेक्शन बी है 18 मार्क्स का, और लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। और ये हमारा सेक्शन बी है। यहां से टोटल हमें 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 18 नंबर का है तो 3 नंबर का एक होगा। और टोटल यहाँ पे हमें कितने क्वेश्चन है? टोटल यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चन गिवन है। 11 इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं वहां पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग इजीली नोट कर लो कि क्या सेक्शन बी के अंदर अरेंजमेंट है। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर जो है वो शॉर्ट होते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हमें दिए हैं यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर? टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिए गए हैं 10, ठीक है ना। और 10 में से हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? हमें अटेम्प्ट करने हैं कोई से 6, ठीक है ना, 6 अटेम्प्ट करने हैं, और 3 नंबर का एक होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? एक जो है वो 3 नंबर का है, 6 हम अटेम्प्ट करेंगे, तो 6 3 ये हो जाएगा 18 मार्क्स। यानी कि सेक्शन बी जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है
जिसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, वहां से हमें जो है वो 6 अटेम्प्ट करने हैं और 10 टोटल गिवन है, यानी कि अच्छा खासा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है, 1 2 3 4 5 5 जो है वो इन्होंने इन 10 में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए, और बाकी जो 1 2 3 4 5 हैं ये आपको न्यूमेरिकल दिए हुए। तो अच्छा है, बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 5 न्यूमेरिकल हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो अच्छा ही है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। जिनको न्यूमेरिकल पसंद है वो 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, या जिनको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ईजी लगते हैं, न्यूमेरिकल में डिफिकल्टी होती है, तो वो यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करें और कोई भी एक न्यूमेरिकल कर लें, बेहतरीन हो जाएगा। और वो स्टूडेंट जो कि पूरी तैयारी करेगा उसके पास ऑप्शन होगा कि वो इसमें से जो चाहे वो अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी, 18 नंबर का, 3 नंबर का एक सवाल, और टोटल हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि हमारा सेक्शन सी, जो कि अब 12 मार्क्स का रह गया, और हमें आंसर करना है यहाँ पे कोई से 2 क्वेश्चन का फ्रॉम दिस सेक्शन, और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इक्वल मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, जिसमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का होगा। तो सेक्शन सी की डिटेल भी यहीं लिख देता हूँ। सेक्शन सी यानी कि हमारे डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स लॉन्ग होते हैं। कितने क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन हमें दिए गए हैं 4। ठीक है जी, टोटल 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं कोई से 2, जो कि इजीली हम लोग कर सकते हैं। और 2 अटेम्प्ट करने के बाद कितने हो जाएंगे इसके टोटल मार्क्स, अगर देखा जाए तो टोटल मार्क्स जो है वो, हम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और 6 नंबर का एक सवाल है, तो टोटल हो जाएंगे 12 मार्क्स, यानी कि अब ये हो गए हमारे मार्क्स कंप्लीट। ठीक है जी, 60 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे हो गए 60 मार्क्स कंप्लीट, ये हो गए हमारे पास 30 मार्क्स, ये हो गए हमारे पास 18 मार्क्स, ये हो गए हमारे पास 12 मार्क्स, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 60। तो 60 मार्क्स टोटल हमारा पेपर है क्लास 9 की फिजिक्स का, और इस तरीके से उसको अरेंज किया गया है। होप समझ में आ गया होगा। ये इस वजह से बताता हूँ मैं लाजमी तौर पे स्टूडेंट्स को, और कहता हूँ कि बहुत समझना ज़रूरी है, इससे तैयारी करने में आसानी रहती है कि किस चीज़ को आपने कितना वक्त देना है। ओके। और सेकंड, जो आज के जो इस वीडियो का मकसद था वो था कि चलो एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व कर लें, देखते हैं कि क्या लेवल होता है एमसीक्यूज़ का और किस तरीके से उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ, ज़्यादा ऊपर चले गए। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ये आ गए हमारे पास एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज हैं टोटल हमारे पास। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहली बात, ऑल द यूनिवर्स फॉलोज द लॉज ऑफ, जो सारी की सारी जो यूनिवर्स है वो फॉलो करती है किस चीज के लॉज, वो है लॉज ऑफ नेचर, वो है लॉज ऑफ फिजिक्स, वो है लॉज ऑफ न्यूटन या गैलीलियो। अब देखो, आमतौर पे एक नॉर्मल स्टूडेंट में भी अगर पढ़ा होगा तो वो न्यूटन और गैलीलियो इसको तो बिल्कुल ही गलत कह देगा, क्योंकि ये इंसान है, सारा का सारा यूनिवर्स इनके कानून को फॉलो नहीं कर सकता। अब आ गया नेचर या फिजिक्स, तो याद रखो फिजिक्स खुद जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है नेचर से। तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो नेचर के जो लॉज हैं, जो कवानीन है, कुदरत के जो फितरत है, उसको फॉलो करता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा नेचर, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स नेचर के लॉज को ओबे करता है। द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है, 0.1 मिलीमीटर होता है, 0.01 मिलीमीटर होता है, या 0.001 मिलीमीटर होता है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिट जो है वो मिलीमीटर में, और आमतौर पे हम लोग जो है वो उसको सेंटीमीटर में याद करते हैं। तो अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख भी देता हूँ इधर, वैसे अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में मिलीमीटर है, तो वो मिलीमीटर में ये होता है 0.01 मिलीमीटर्स। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें राइट आंसर ढूंढना है, और राइट आंसर है यहाँ पर हमारे पास 0.01 मिलीमीटर के बराबर। Question number 3, the wheels of a moving car and blades of the moving electric fan are the examples of। ये जो moving cars के जो wheel हैं moving car के, या जो blades होते हैं पंखे के, वो किसकी एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन है, क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, नहीं, बात गलत है। ट्रांसलेटरी, लीनियर एक ही बात है, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। वाइब्रेटरी, क्या वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, नहीं, सिंपल सी बात है, हमें पता है जो व्हील्स है मूविंग कार के वो रोटेट करते हैं, तो वो है रोटेटरी मोशन। और जो इलेक्ट्रिक फैन के ब्लेड्स हैं वो भी करते हैं रोटेटरी मोशन।
द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज, जो एस आई यूनिट है फोर्स का वो क्या है, तो थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, द एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स का एस आई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर F बराबर है 4K और A बराबर है 2K तो M कितना होगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व करके समझाते हैं। अगर F बराबर है 4K यानी कि 4 न्यूटन के और A बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो सवाल ये है कि M कितना होगा, M यानी कि मास। तो एक ही फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला, वो होता है F बराबर होता है ma के, और अगर रीअरेंज करेंगे तो m किसके बराबर आएगा, m बराबर आएगा f ओवर a के। तो फोर्स बराबर है 4k, एक्सेलरेशन बराबर है 2k, कैंसिल आएगा करके आंसर 2 किलोग्राम्स, यानी कि मास होगा 2 किलोग्राम के बराबर। तो कहाँ है हमारा राइट आंसर, कहाँ है राइट आंसर, 2 किलोग्राम। इट इज स्केलर, इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क, नो, टॉर्क की रोटेशन हो, टॉर्क इज द रोटेशन, तो उसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम में भी डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान का जो स्पेस होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल से आप याद रख सकते हैं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। 1 रेडियन इज इक्वल टू, एंगल मेजर करने का यूनिट है रेडियन, वो कितने डिग्रीज के बराबर होता है, तो याद रखिए 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। नहीं तो याद करने का एक और तरीकेकार बताता हूँ, शायद आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हो, क्योंकि मैं तो बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। याद रखिए जो यहाँ पर 1 रेडियन है वो बराबर होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज के। 180 को अगर पाई से डिवाइड कराएं तो इतने डिग्रीज के बराबर होता है, और 180 डिवाइड बाय पाई, पाई खुद कितना होता है, 180 को डिवाइड कराना है, पाई होता है 3.14, और जब आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्रीज। तो जो एक रेडियन होता है वो बेसिकली बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। पाई वाली वैल्यू याद रखो तब भी निकाल लोगे, पॉइंट वाली वैल्यू याद रखो तब भी निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, जो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, वो क्या स्टेट करती है, द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट, वो स्टेट क्या करती है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है जब उस पर लगने वाला जो टोटल टॉर्क होता है, जो नेट टॉर्क होता है, वो जीरो होता है। सही ना, ये है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, तो सम ऑफ ऑल मोमेंटम गलत हो गया, सम ऑफ ऑल फोर्स गलत हो गया, मोमेंटम एंड फोर्स दोनों गलत हो गए। राइट आंसर इज द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। तो राइट आंसर होगा हमारे पास दूसरा वाला, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम। एक 800 ग्राम का मास है, उसका वेट बताना है, बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, बता देते हैं आपको, W बराबर होता है किसके, W बराबर होता है mg के, ठीक है ना। लेकिन मास जो है उसको किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है, और यहाँ पे मास कितना गिवन है, यहाँ पे मास हमें गिवन है 800 ग्राम, बट अगर उसको किलोग्राम में करना है तो किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कराते हैं। जब डिवाइड बाय 1000 कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 0.8 kg के बराबर, ठीक है ना। अब फॉर्मूला तो हमें पता है W बराबर होता है mg के, फॉर्मूला हमें पता है W बराबर होता है mg के, m कितना आया, m आया 0.8 इंटू जी 9.8 या 10 से सॉल्व कर लो, W इज इक्वल टू 8 kg, ठीक है ना। 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 किलोग्राम। तो हमें बेस्ट 8 वेट निकाल रहे हैं, वेट का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो यहाँ पर आना चाहिए 8 न्यूटन। तो ठीक है, राइट आंसर ढूंढना है इसमें 88, तो राइट आंसर होगा तीसरा वाला 8 न्यूटन। 800 ग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट होता है बराबर 8 न्यूटन के, ठीक है जी। एन ऑब्जेक्ट अपियर्स लाइटर इन वाटर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पानी में जब डाला जाता है तो वो लाइटर अपियर होता है, उसका वजन कम महसूस होता है, बिकॉज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो किसकी वजह से होता है, क्या वो प्रेशर की वजह से होता है पानी के, नो, क्या वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से, नहीं। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ चुके हैं, ये होता है बॉयंसी की वजह से। जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो बॉयंट फोर्स है, जो ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि लिक्विड जो है वो पुश करता है चीजों को ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं बॉयंसी, और उसकी वजह से जो वेट है वो कम जो है अपेयर होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर लगता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक 25 न्यूटन की फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के अंदर, तो क्या होगी वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट।
देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल, इससे सिंपल सवाल तो मिलेगा ही नहीं। एक ऐसी फोर्स है जो लग ही एक्स एक्सिस में रही है, एक फोर्स है जो लग ही एक्स एक्सिस में रही है। आमतौर में आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं। आमतौर पे एक्स या वाई कंपोनेंट तब अप्लाई होते हैं जब कोई भी फोर्स एक्ट कर रही हो किसी एंगल पर, तो उसका कोई वाई कंपोनेंट भी होता है, उसका कोई एक्स कंपोनेंट भी होता है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एक फोर्स है जो लग ही एक्स एक्सिस में रही है। तो अगर फोर्स पूरी की पूरी लग ही एक्स एक्सिस में रही है तो याद रखो उसका वाई कंपोनेंट होगा ही नहीं। उसका वाई कंपोनेंट किसके बराबर होगा? जीरो के। समझे मेरी बात? भाई एक फोर्स लगी एक्स एक्सिस में रही है तो उसका वाई का हिस्सा क्या होगा? वाई का हिस्सा होगा ही नहीं। इस वजह से राइट आंसर आ जाएगा यहां पर हमारे पास 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.38 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। कंफ्यूज करने के लिए सेम वैल्यू है, ऊपर माइनस लिखा हुआ है, तो याद रखो अर्थ का रेडियस कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा रेडियस है। तो आंसर प्लस में आएगा 6.38 10 रेज टू द पावर 6 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, फोर्स बराबर है 100 न्यूटन के, वेलोसिटी बराबर है 2.5 के, तो पावर कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 13, फोर्स बराबर है किसके? फोर्स की क्या वैल्यू गिवन है? फोर्स की वैल्यू गिवन है 100 और 2.5। 100 न्यूटन की फोर्स है और स्पीड जो है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो पावर फाइंड करनी है। पावर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स है 100, वेलोसिटी है 2.5, तो 100 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 250 वॉट। तो पावर मेजर करनी थी, 100 इंटू 2.5 किया, 100 इंटू 2.5 आ जाएगा बराबर 250 के। तो राइट आंसर आपने ढूंढना है 250 वॉट, ठीक है ना, किलो वॉट नहीं, वॉट। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक बॉडी जो है वो मोशन में कहलाती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स, मुझे चाहिए जवाब आपसे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सिंपल सी डेफिनेशन है मोशन की कि जब भी कोई बॉडी अपनी गिरदोनवा अपने इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन को चेंज करती है तो फिर हम उसे कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। एंड लास्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? याद रखो, वैसे तो सेंटीग्रेड के अंदर तो बच्चों को याद रहता है इजीली ना, 15 यहाँ बताता हूँ। सेंटीग्रेड में तो याद रहता है बच्चों को कि पानी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो केल्विन के अंदर है। अगर आपको केल्विन में याद है तो डायरेक्टली लिखो, और अगर नहीं याद है, सेल्सियस वाली याद है, तो उसको कन्वर्ट कर लो केल्विन में। सेल्सियस में ऐड करते हैं 273, तो आंसर आता है केल्विन में, दैट इज 373 केल्विन। और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम राइट आंसर लगा देंगे यहाँ पर 373 केल्विन के। ओके, तो देख लो आसान से एमसीक्यूज हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया इनको उसी तरीके से सॉल्व करो, बेहतरीन काम हो जाएगा। और जब ये सारा मामला हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर इसका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन रह गई है तो बिल्कुल लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।